सोच के देखो दोस्तों, आप एक रेड लाइट पर खड़े हो, साइड में एक सुपर बाइक आकर रुकती है। इंजन की गूंज इतनी गहरी कि आपके दिल का आरपीएम बढ़ने लगता है और उसका स्टांस देखकर लगता है जैसे कोई चीता अपना अगला मूव प्लान कर रहा हो। सिग्नल ग्रीन होता है, वो बाइक एक जबरदस्त दहाड़ के साथ उड़ जाती है और आप बस उसकी टेल लाइट की एक झलक देख पाते हो। अब सोचो, वो बाइक थी यामाहा YZF A7 2025, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ स्पीड के लिए नहीं बनी बल्कि एड्रेनालिन और एरोडायनामिक्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब ये कोई नॉर्मल यामाहा नहीं है, ये वो बाइक है जिसे देखते ही लोग बोलते हैं, भाई ये A1 का छोटा भाई नहीं, ये तो उसका जेनेटिकली अपग्रेडेड वर्जन लगता है। और यकीन मानो, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्यों A7 अब इंडिया के सुपर स्पोर्ट सेगमेंट का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। ये बाइक मिलती है 689 सीसी पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल CP2 इंजन के साथ। वही दिल जो मेट्रिकटन 07 में भी धड़कता है, लेकिन यहाँ यामाहा ने इसे नए ट्यूनिंग और एरोडायनामिक्स के साथ एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर दे दिया है। 73.4 हॉर्स पावर और 67 Nm टॉर्क। मतलब जब ये थ्रॉटल खुलता है ना, तो रोड भी महसूस करती है कि कुछ सीरियस हो रहा है। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3.5 सेकंड में, और वो एग्जॉस्ट साउंड, उफ, जब ये 9000 रेवोल्यूशंस पर मिनट पर चिल्लाती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बाइक खुद कह रही हो, कम ऑन लेट्स डांस। अब डिजाइन की बात करते हैं। सच कहूँ तो A7 को देखकर लगता है यामाहा ने MotoGP का कोई मॉडल ही रोड पर छोड़ दिया हो। फ्रंट में एक सिंगल सेंट्रल लेड हेडलाइट जो एयर इनटेक के बीच में बड़ी खूबसूरती से फिट की गई है, एक साथ एग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक। फेयरिंग्स का फ्लो इतना शार्प और फंक्शनल है कि एयर ड्रैग कम होता है और हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, खासकर जब आप 200+ किलोमीटर पर आवर पर हो। और वो स्पोर्टी स्टांस, नैरो टैंक, क्लिप ऑन हैंडल बार्स और रियर सेट फुटपेक्स, एक ही बात कहते हैं, रेडी टू रेस। मतलब अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक में चला रहे हो तो लोग बस फोटो नहीं लेते बल्कि स्लो मोशन में रिस्पेक्ट देते हैं। हैंडलिंग की बात करें तो यामाहा ने यहाँ भी अपना जादू दिखाया है। फ्रंट में 41 mm KYB UST फोक्स और रियर में मोनोशॉक सेटअप, दोनों पूरी तरह एडजस्टेबल हैं। मतलब आप अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से सस्पेंशन को ट्यून कर सकते हो। कॉर्नर में ये बाइक सच में ऐसा महसूस कराती है जैसे आपके दिमाग को पढ़ रही हो, जहाँ सोचा वहाँ मुड़ गई। ब्रेकिंग भी कमाल की है, ड्यूल 298 mm फ्रंट डिस्क्स और एब्स सिस्टम के साथ जो रेजर शार्प कंट्रोल देता है। ये बाइक आपको कंट्रोल नहीं करने देती बल्कि खुद कंट्रोल लेना चाहती है, बस आपको उसका साथ देना पड़ता है। अब अगर कंफर्ट की बात करूं तो यामाहा ने इसे सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल रखा है। स्पोर्टी नेचर के बावजूद सीट का कुशन और एर्गोनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि लंबी राइड पर भी थकान महसूस नहीं होती। सीट हाइट लगभग 835 mm है, फ्यूल टैंक 13 लीटर का और माइलेज लगभग 20-22 किलोमीटर। इतनी पावरफुल बाइक के लिए काफी अच्छा है। LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिंपल है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव। गियर इंडिकेटर, स्पीड, RPM बार और शिफ्ट लाइट सब कुछ साफ दिखाई देता है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि यामाहा ने आखिरकार एक ऐसी मिडलवेट सुपर बाइक बना दी है जो शुरुआती और एक्सपीरियंस्ड राइडर्स दोनों के लिए परफेक्ट बैलेंस देती है, या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा फोकस्ड है सिर्फ परफॉर्मेंस लवर्स के लिए? कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि मैं खुद हर एक ओपिनियन पढ़ती हूँ और सबसे अच्छे कमेंट को अगले वीडियो में फीचर भी कर सकती हूँ। अब आती है बात प्राइस की। इंडिया में इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 10 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा प्रीमियम है, लेकिन जो फील, रिफाइनमेंट और यामाहा की रिलायबिलिटी मिलती है वो किसी और ब्रांड के पास नहीं है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिनके लिए राइडिंग सिर्फ हॉबी नहीं, एक थेरेपी है। और सच कहूँ तो यामाहा ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। R1 की एग्रेशन और मेट्रिकटन 07 की प्रैक्टिकलिटी को मिलाकर एक ऐसा परफेक्ट मिक्स दिया है जो बैलेंस्ड, ब्यूटीफुल और ब्रूटली फास्ट है। जब आप A7 चलाते हो ना, तो लगता है ये बाइक सिर्फ मशीन नहीं, आपका एक्सटेंशन है। आपका मूड, आपका मोशन, सब कुछ उस थ्रॉटल के साथ सिंक हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो ट्रैफिक में अटेंशन ग्रैब करे, हाईवे पर मिसाइल लगे और कॉर्नर्स में जादू दिखाएं, तो 2025 यामाहा YZF A7 आपके लिए ही बनी है। ये बाइक सिर्फ चलाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपको ये रिव्यू जानकारी भरा लगा हो तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि क्या आप यामाहा A7 लेना पसंद करोगे या उसका राइवल कवासाकी निंजा 650, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम दोनों बाइक्स का फेस्ट करने वाले हैं। एक ऐसा कंपैरिजन जहां हर गियर शिफ्ट एक डिसीजन होगा। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट और थ्रॉटल खुला रखना, लेडीज एंड जेंटलमैन।